राधा स्वामी संतों की बानी बानी पलटू साहिब जी की कुंडलियाँ। जोग जुगत ना ज्ञान कछु गुरुदासन को दास। जोग जुगत ना ज्ञान कछु गुरुदासन को दास। परम संत सदगुरु पलटू साहिब जी की वाणी है। कहते हैं सब संत महात्मा भक्ति की महिमा करते आए हैं। संत मत सिद्धांत भक्ति का रास्ता है। इसमें योग, वैराग्य, जप तप और प्राणायाम इन सब चीज की जरूरत नहीं है। संत जो हमें उपदेश देते हैं वो सुरत शब्द उपदेश, सुर शब्द योग, सुरत को शब्द से जोड़ना। वो नामदान के समय हमारे दोनों आंखों के बीच में यहाँ आत्मा भी है, शब्द भी है। वो शब्द सतलोक सचखंड से आके यहाँ टिका हुआ है, जो 2400 घंटे धुनकार दे रहा है। लेकिन हमारा मन बाहर मुख होने से वो हमें सुनाई नहीं देता है। वही जब हमारा मन अंतर्मुख होता है तो सुनाई देता है। तो इसीलिए संत क्या करते हैं, जो शब्द हमारे 10वें दरवाजे में धुनकार दे रहा है, आत्मा भी वही है, शब्द भी वही। नामदान के दिन अंदर जाके हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं और वही सच्चा नाम दान होता है। वो शब्द से जोड़ने से ही वो शब्द ही हमारी रक्षा करता है। वो शब्द सृष्टि का सृजनहार है, जिसने ये सब दुनिया बनाई है। और वही शब्द सतलोक सचखंड से आके हमारे दोनों आंखों के बीच में तीसरे तिल में टिका हुआ है, 2400 घंटे धुनकार दे रहा है। तो कहते हैं उस हमारी आत्मा को संत शब्द से जोड़ते हैं और उस शब्द को शुद्ध प्रकट करने का तरीका, साधन बताते हैं। जैसे दुनिया का सुमरन, दुनिया का ध्यान करके हमारा मन बाहर मुख हुआ है, अब उस प्रभु नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान करके उसको अंतर्मुख लाना है। ये प्रक्रिया थोड़ा देर होती है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, आंखों के नीचे और पैरों के तलों, हाथों के उंगली से हमारी रूह जो सिमटा करती है, इसको पिपल का मार्ग कहते हैं, चींटी का मार्ग। पिपल का कहते हैं चींटी को। बहुत स्लो होता है। जब हमारा दोनों आंखों के बीच में मन स्थिर हो गया, सुमरन अच्छा चल रहा है, तो थोड़ा सा चढ़ाई होने लगती है। हाथ पैर जुम जुम करके दोनों चारों सुन्न होना चाहिए भजन में। कोई एक पैर सुन्न हो जाए, कोई एक हाथ सुन्न हो जाए तो वो चढ़ाई नहीं होती। चढ़ाई का मतलब है कि दोनों पैर, दोनों हाथ चारों सुन्न होना चाहिए। एक ही टाइम में हाथ और पैर से रूह ऊपर चढ़ाई करते हैं, तब ये सुन्न होते जाते हैं। और धीरे धीरे सिमट के जब 10वें दरवाजे तक आ जाती है तो हमारा शरीर सो जाता है, माने सुन्न हो जाता है। तब हमारी तीसरी आंख खुलती है। जब जबान बंद हो जाती है, बुद्धि लय हो जाती है, तब अनुभव स्टार्ट होता है। तो इसीलिए अगर खाली सुमरन के पीछे ही रहेंगे और वो शब्द से हमारा कनेक्शन नहीं है तो भी काम नहीं होता।
इसीलिए संत शब्द से कनेक्शन दे के रखते हैं कि जिस समय जबान बंद होती है, मन लय हो जाता है, बुद्धि लय हो जाती है, तब वो शब्द प्रकट होता है जिसे गुरु ने जोड़ा है, वो लाइट प्रकट होती है और उसी के आधार पे हमारी रूह चढ़ाई करते हैं। तो ये प्रक्रिया है। इसीलिए कामिल मुर्शिद पूरा गुरु के बगैर ये काम नहीं हो सका। कितने योगी जपी तपी प्राणायाम साधन करने वाले थक गए अपने मन को बस में करने के लिए, लेकिन मन बस में नहीं आया। 80-80 हजार बरस, 60-60 हजार बरस ऋषियों मुनियों ने तपस्या किया, रिद्धियां सिद्धियां मिली, लेकिन मन बस में नहीं आया। क्यों? मन ब्रह्म से आया हुआ है। हम बहुत प्राणायाम सिद्ध साधन करके चले, अंदर आते ही रिद्धि सिद्धि मिल जाती है। अब रिद्धि सिद्धि का मालिक कौन है? गणपति। अगर हमारा कमर तक भी शरीर सुन्न हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आ जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम अंधे होते हैं, हमारी आंख खुली नहीं होती, तो ये लोग बाहर आ जाते हैं। किसी को आंख दे देना, किसी का पैर ठीक कर देना, किसी की बीमारी दूर कर देना तो लोग महात्मा समझते हैं, लेकिन वो भी अंधे होते हैं, उनकी अभी तीसरी आंख नहीं खुली होती। गणपति, ये रिद्धि सिद्धि के मालिक गणपति है। गणपति के पास तक हमारा शरीर शून्य हुआ, गणपति खुश हो जाते हैं और 8 सिद्धि 9 निधि वो मिल जाता है। 8 सिद्धियां हैं और 9 निधि, 9 लक्ष्मी हैं जिसकी लोग पूजा करते हैं, तो वो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं। तब से वो आपका मदद करते हैं, सिद्धियां भी, रिद्धियां भी, लक्ष्मी भी। तो इसीलिए कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से 10वें दरवाजे तक आना बहुत टाइम लग जाता है। जैसे रूह चढ़ाई किया कर रहा है, हमें थोड़ा आनंद आ रहा है, इतने में कोई संकल्प आ गया, रूह नीचे गिर जाता है। फिर हम प्रयत्न करके, साधन करके मन को रोकने की कोशिश करते हैं नाम सुमरन में। फिर मन जब थोड़ा नाम में टिकता है, रूह चढ़ाई करने लगती, इतने में कोई संकल्प आ गया, रूह नीचे गिर गया। महाराज उदाहरण देते थे, ये ऐसी है जैसे एक पेड़ के ऊपर फल पका है और चींटी चित्त ज्ञानी होती है, उसको मालूम हो जाता है कि ऊपर फल पका है और वो नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है चींटी, और हवा का झटका लगता है, गिर पड़ती है। लेकिन चींटी बहुत हठी हो, विश्वास होता है उसको, फिर चढ़ाई करती है, फिर गिर पड़ती है, सारा दिन भी लग जाए लेकिन छोड़ती नहीं, और कैसे कैसे भी ऊपर चढ़ाई करके जाके उस फल के पास पहुंच जाती है। तो ऐसे ही ये 9 दरवाजे से 10वें में आना, ये पिपल का मार्ग, चींटी का मार्ग है। बहुत लंबा समय चला जाता है, किसी को 10-10 साल लग जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम अभी नाम लेके 5 साल 7 साल हो गया, अभी कुछ अनुभव नहीं, कुछ दिखता नहीं, भाई कैसे दिखेगा। आप लगन लगाओ सदगुरु का, रात दिन उसकी याद में रहो, तब तो चढ़ाई होगी। हम तो दुनिया की याद में रहते हैं, रात दिन जप जो है दुनिया का सुमरन करते हैं, और हम आधा घंटा आंख बंद करके घंटा बैठते हैं, उससे क्या होता है? पासंग का भी नहीं होता है, अंदर जाना तो बड़ी दूर की बात है। तो इसके लिए गुरुमुखों ने रात रात भर जागा, रोए सदगुरु को अंदर प्रकट करने के लिए, तब जाके कुछ बरस में सफलता मिली है। किसी को भजन के बगैर सफलता नहीं मिली है।
जितने भी संत महात्मा हो गए उन्होंने कमाई किया है। मांगने से दया नहीं मिलती है, भजन करने से दया मिलती है। भजन आप कहीं कोने में बैठ के भी करो, गुरु आपके अंदर ही बैठा है, उसको सब पता है, वो जरूर दया करता है। लेकिन भजन करने के बगैर अगर हम मांग पे मांग करते हैं तो कामयाबी नहीं मिलती है। क्यों? हमारा भक्ति पासंग का भी नहीं है। हालांकि मालिक भक्त वत्सल है, भक्तों के पीछे पीछे परमात्मा भागता है, गुरु भी ऐसा ही है। लेकिन किनके पीछे? जो रात दिन दुनिया को छोड़ के रात दिन सदगुरु के चरणों से अपने प्रेम प्यार को जोड़ दिया है, रात दिन उसकी याद में रहते हैं। ऐसे गुरुमुखों के पीछे गुरु भी भागता है, जैसे बछड़े के पीछे गाय भागती है। जब नया बच्चा भागता है तो गाय भी पीछे पीछे भागती है उसकी रक्षा के लिए। ऐसे गुरु भी अपने सिख के पीछे पीछे भागता है, लेकिन कब? इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हो जाए। गुरु से लगन कठिन जरूर है, लेकिन जब तक लगन नहीं लगेगी, रात दिन हम अपने सदगुरु की याद में नहीं रहेंगे, तब तक काम भी नहीं बनेगा। क्यों? लगना क्यों कठिन है? कि हम इसी जन्म में दुनिया में नहीं आए, करोड़ों जन्मों से आज हम इसमें चक्कर लगा रहे हैं और रात दिन दुनिया के चिंतन से जुड़े हुए हैं करोड़ों जन्मों से। वो कर्मों की मैल मन पे चढ़ी है, मन मलिन हो चुका है और इसलिए स्थिर नहीं हो पाता है। हम ध्यान में बैठते हैं, सुमरन करने की कोशिश करते हैं, मन एक सेकंड नहीं टिकता है, भागते रहता है, दुनिया के सुमरन में घूमते रहता है। क्यों? मन मलिन है। तो इसीलिए मन को निर्मल करने के लिए संतों ने 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान दिया है। 5 नाम का सुमरन दूसरे सुमरन को रोकता है, सदगुरु का ध्यान दुनियावी ध्यान को रोकता है, हटाता है, जिससे मन निर्मल होता है। और मन निर्मल होएगा तो हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। लेकिन जब तक मन निर्मल नहीं होगा, परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे कितने साल भी बीत जाए। और मन को निर्मल करने के लिए संतों ने यही 3 रास्ते बताए: सुमरन, ध्यान, भजन। भजन कहते हैं अपने अंदर जो शब्द हो रहा है उसको सुनना, उसके प्रकाश को देखना, क्योंकि उस शब्द में लाइट भी है, प्रकाश भी है, साउंड भी है, शब्द भी है। तो उसको देखने और सुनने की विधि को ही भजन कहते हैं। हम ढक्की ताल लेके बाहर जाके मंदिरों में बैठ के कुछ भक्ति के गाने गाने को भजन कह देते हैं। वो भी एक भजन है, बाहरी भजन है। वो कब तक मन आपका आनंद आता है मन में? जब तक वो भजन चलते रहता है। भजन बंद हो जाता है तो आनंद चला जाता है। लेकिन ये अंदर का भजन ऐसा नहीं है। अंदर का भजन बहुत ऊंचा है। अगर थोड़ा भी हमारी रूह शब्द से जुड़ गई, थोड़ा अंदर का आनंद मिल गया, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप दग्ध हो जाते हैं। वो ऐसा निर्मल है। तो उसमें और ये बाहरी भजन में बहुत फर्क है। लेकिन लोग भूल जाते हैं। जब हम दोनों आंख कान बंद करके भजन बैठते हैं
तो उस समय हमें सुमरन करने की जरूरत नहीं है। हमें खाली दोनों आंखों के बीच में अपने ध्यान को टिका के देखना और सुनने की जरूरत है। अगर कुछ दिखता नहीं, कुछ सुनाई नहीं देता, बल्कि सुमरन करते मत बैठो। सुमरन ध्यान के समय सुमरन ध्यान करो, भजन के समय सुमरन कहते हैं, सुमरन नहीं, ध्यान और धुन। आपका लक्ष्य दोनों आंखों के बीच में हो और उसको सुनने और देखने की कोशिश करो। अंधेरा है कोई बात नहीं, देखते रहो। तो इससे हमारी सुरत और निरत आत्मा के दो अंग हैं। आत्मा शब्द और प्रकाश रूप है, लेकिन आत्मा को आंख भी है, कान भी है। आत्मा को दिखाई भी देता है, सुनाई देता है। तो देखने वाली ताकत को निरत कहते हैं, सुनने वाली ताकत को सुरत कहते हैं। तो जब हम आंख कान बंद करके अपने ध्यान ऊपर चढ़ा के देखने सुनने की कोशिश करते हैं, तो आत्मा के दो अंग हैं, वो भी अज्ञान रूपी अवस्था में पड़ी हैं। वो जागृत होती है, धीरे 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 जागृत होती है। और वो जागृत होगी तो ही हमारा रूहानी सफर स्टार्ट होगा। इसीलिए भले 10 मिनट करो लेकिन भजन में भी बैठो। हाँ, तो इसीलिए संतों ने हमारे मन को निर्मल करने के लिए ये 3 साधन कलयुग में अपनाए हैं। सुमरन, सद्गुरु का ध्यान और भजन। इसके अलावा कुछ नहीं करने का। आचार विचार व्यवहार सब झूठे हैं। आपको अपने मन को निर्मल करना है, मन को बैरागी बनाना है। शरीर को बैरागी बनाने से फायदा नहीं है। हम तो शरीर को बैरागी बना लेते हैं, रुद्राक्ष पीला कपड़ा पहन लेते हैं, जंगल पहाड़ों में जाके या मंदिरों में रहते हैं, लेकिन मन को परिवर्तन नहीं करते। कहते जो दोष है मन के अंदर है, शरीर पे नहीं है बेचारा। महाराज एक कहानी बताते थे। एक बुढ़ी थी, उसने अपने अकेली थी बेचारी, मजदूरी करती थी। तो उसने एक बकरा और एक बंदर पाला था, और उसके घर के बीच में दरवाजा, दोनों तरफ खिड़की थी, छोटा सा मकान। तो जब वो मजदूर पे जाती थी सवेरे, तो एक तरफ बंदर और एक तरफ बकरे को अंदर बांध के जाती, ताला मार के, नहीं तो बच्चे लोग मस्ती करेंगे, छोड़ देंगे। उसको उनसे बड़ा प्रेम था। तो इसी तरह से चल रहा था। एक बार जैसे त्योहार आ गया, अब त्योहार में लोग कुछ मीठा उठा बनाते हैं, तो उत्तर भारत में पूरी भाजी खीर तो बुढ़ी ने तीनों बनाया, पूरी बनाई, भाजी बनाई, खीर भी बनाया, और सोचा इसके साथ थोड़ा दही रहेगा तो और भी अच्छा हो जाए, टेस्ट आएगा। अब दही के लिए बेचारी को दुकान में जाना पड़ा। तब उसने क्या किया, अंदर में ही एक तरफ बकरे को एक तरफ बंदर को बांध दिया, बाहर से ताला लगा के चली गई, और दोनों खिड़की खुला था। अब बंदर को तो पूरी का बास आ रहा था, खीर का बास आ रहा था। बंदर पहले ही चंचल होते हैं। अब वो इधर उधर छटपटा के अपना हाथों से अपना सरपणी निकाल दिया और गया। जितना चाहे उतना पूरी जल्दी जल्दी खाया, खीर नीचे गिरा दिया, थोड़ा पिया क्योंकि गरम गरम था ना, ठंडा करके पिए और फिर पूरी खीर जितना चाहिए उतना पिया। बेचारे का छोटा सा पेट,
कितना खाएगा? उसने 2 टाइम का ही बनाया तो वो भी अकेली है। तो बाद में वो देखा ये बकरा भी उपवास है बेचारा, तो उसकी रस्सी छोड़ दिया, बकरे गले की रस्सी छोड़ दिया और आप कैसा कैसा करके अपना सरपणी अपने गले में डाल लिया और उछल के खिड़की पे बैठ गया। अब ये जो कुछ बचा हुआ था बकरे ने सट कर दिया। सब बर्तन इधर उधर बिखर गए। अब बुढ़ी बेचारी दही लेके आई। अब जही दरवाजा खोल के अंदर जा रही है तो बर्तन सब बिखरा हुआ गिरा हुआ और बकरा अंदर घूम रहा है। उसने बोला ये बकरे ने क्या काम किया? ये बरस 6 महीने में त्योहार आया था, मैंने आज मीठा खाएंगे बोल के सब इतना मेहनत करके 4 बजे उठ के बनाया और ये बकरे ने सब सत्यानाश कर दिया। गुस्सा आया, वो बाहर से गई, इतना बड़ा लकड़ी लेके आई, अंदर से दरवाजा बंद किया और बकरे को मारने लगी। अब बकरा मैं करे भागे। क्या करे बेचारा, दरवाजा बंद है, मैं करे भागे, चिल्लाए भागे। अब ये बंदर आराम से हंस रहा है, उसको मार पड़ रही, ये हंस रहा है ऊपर बैठ के। इतने में वो बगल वाली माई, वो खिड़की खुला रहने से उसने यह सब तमाशा बंदर का देखा था। तो जब हल्ला गुल्ला हुआ, बकरे को मारने लगी, बकरा चिल्लाने लगा तो ये भाग के आई बुढ़ी बगल वाले। बोलते अरे आजी ये क्या कर रही? बोले क्या कर रही? ये बकरे ने सब सत्यानाश किया। तो वो कहती है कि आजी ये उसका काम नहीं है, मैंने खुद देखा अपने आंखों से। आप जाते ही ये चटपटा के अपने सरपणी निकाल लिया और जितना था उतना खाया और पेट भर गया तो बकरे का रस्सी छोड़ के आप गले में सरपणी डाल के खिड़की बैठ के हंस रहा है। उसको मार पड़ रही और ये हंस रहा है देख के। तब जाके बुढ़ी को पता लगा ये सब काम बंदर का है। तो सावन सिंह महाराज ये कहानी बताते थे उदाहरण देने के लिए कि यही हाल हमारे मन की है। जो कुछ दोष है, जो कुछ कर्म कराता है, मन कराता है। मार किसको पड़ती है? शरीर को। पुलिस पकड़ के ले जाके किसको मारते हैं? शरीर को दंड देते हैं। ये बकरा है बेचारा। और मन बंदर है, करता करवाता सब मन है। मार शरीर को मिलता है, बकरे को मिलता है। ऐसी ये कहानी है। क्योंकि जो भी दोष है मन में है। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा ना, मन ना रंगवाए जोगी, रंगाए जोगी कपड़ा। हे योगी, जिस मन को उस मालिक के नाम के रंग से रंगना था तो तुमने कपड़े को कलर लगा लिया, रंग दिया। कपड़े को मालिक नहीं मिलता, वो फट जाएगा, फिर फेंकना, फिर दूसरा कपड़ा पहनना पड़ता है। अब संत जो हैं सब दोष मन में है और मन की सफाई के लिए ही संत सुमरन ध्यान भजन दिया है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा हमारे अंदर परिवर्तन ही नहीं आएगा, हम जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। और परिवर्तन आने के लिए नाम सुमरन और भजन की जरूरत है। तो इसीलिए महात्मा बार बार कहते भाई सुमरन करो, सुमरन करो। अजैब सिंह महाराज ने भजन में भी लिखा है, सुमरन करते चले चले तो मंजिल खुद मिल जाती है। आप सुमरन के पीछे पड़ो, 5 नाम के स्वर, तो जहाँ से हम आए वहाँ खुद वो सुमरन ही लेके जाएगा। सुमरन ध्यान हमें 9 से 10वें तक लेके आता है। और यहाँ जब आते हैं, जब सदगुरु ज्योति प्रकट हो जाती है, अनर्धनाथ प्रकट हो जाता है,
तब हमारा काम बन जाता है। हमारे घट में जो करोड़ों जन्मों से अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है और प्रकाश ज्ञान का उजाला हो जाता है। तो आंख बंद करो, उजाला ही उजाला, आंख खुला करो, उजाला ही उजाला, लेकिन अंदर प्रकाश होता। गुरु का काम क्या है? अंधकार में प्रकाश करने वाली शक्ति का नाम ही गुरु है। गुरु अंधेरे में प्रकाश करने वाली शक्ति है। तो कहते हैं कब जब हम गुरु का भजन करेंगे, उनके हुक्म को मानेंगे, अंदर जाएंगे, तो हमारे अंदर वो शब्द और ज्योति प्रकट हो जाएगी और गुरु भी प्रकट हो जाएगा। वो गुरु एक सेकंड भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ है। आप जंगल पहाड़ में जाओ, गुरु साथ है। लेकिन एक बार गुरु अंदर प्रकट होना जरूरी है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं पहले संत मत की भक्ति गुरु भक्ति है। गुरु को अपने अंदर प्रकट करना। गुरु को प्रकट कर लिया, आपकी ड्यूटी समाप्त है। तो आगे गुरु की ड्यूटी हो जाती है, वो खुद लेके जाता है ऊपर। आपकी ड्यूटी भजन करके 9 से 10वें में आना, आगे गुरु की ड्यूटी है, वो सब देख लेगा। गृहस्थ में भी आपकी मदद करेगा, दुनियादारी में भी, लेकिन गुरु को प्रकट करना जरूरी है। तो इसीलिए एक बार गुरु प्रकट हो गया तो काम बन गया। तो संत मत की पहली सीढ़ी गुरु भक्ति है। गुरु को खुश करना, अंदर प्रकट करना। तो इसके लिए सुमरन, ध्यान, भजन, बाद में नाम भक्ति चालू होता है। जब गुरु प्रकट हो जाता है, शब्द प्रकट हो जाता है, तो शब्द प्रकट होने से फिर सुमरन का कोर्स खत्म हो गया, क्योंकि जबान बंद, मन भी शब्द में लय हो जाता है। तो वहाँ शब्द सुनते रहो, गुरु का दर्शन होते रहता है। ध्यान, धुन, ये दो ही है। सदगुरु का दर्शन होता है, धुन सुनाई देती है, लाइट दिखाई देती है, ज्योति दिखाई देती है। इससे कर्म करते जाता है, कर्म करते जाता है। आपको सुमरन करने की जरूरत नहीं। सुमरन खाली यहाँ ये 9 से निकल के 10वें में आने तक। आगे सुमरन जब हमारा जबान ही नहीं होती है, बुद्धि लय हो जाती है, तो सुमरन क्या करेंगे? तो वहाँ लाइट, प्रकाश और गुरु प्रकट होता है, और उनको देखते रहो, आपका कर्म करते जाता है। तो इसलिए ध्यान और धुन, उसको नाम भक्ति कहते हैं। कभी स्वामी जी महाराज ने कहा ना, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। अब गुरु भक्ति क्या है? सत्संग सुनना, मिले समय मिले तो सेवा करना और भजन सुमरन करना, ये गुरु भक्ति में आता है। और जब हम सिमट के 9 से 10वें में आते हैं, गुरु को प्रकट कर लेते हैं, तो गुरु भक्ति का कोर्स पूरा हो जाता है। तो आगे ध्यान और धुन, नाम भक्ति चालू होती है। तब सुमरन का कोई जरूरी नहीं, सुमरन करना ही नहीं है बात। आप शब्द सुनते रहो, प्रकाश देखते रहो, गुरु का दर्शन करते रहो, उससे कर्म करते जाते हैं। तो वो नाम भक्ति कहते हैं। फिर वहाँ आराम से हम मुक्ति पद पहुँच जाते हैं। पार ब्रह्म वो मुक्ति पद है, जहाँ जाके हमारी आत्मा काल कंपाउंड पार कर जाती है, मुक्त हो जाती है, अमृतसर स्नान करके निर्मल हो जाती है। तो वो मुक्ति का स्थान है। फिर चौथे में वो तीसरा जन्म, और उसके बाद सतलोक सचखंड। तो 3 जन्म अंदर देते हैं संत, यहाँ नहीं बेचते।
हम लोग सोच लेते चलो आगे कर लेंगे, अभी नहीं होता है तो आगे कर लेंगे। आगे आने ही नहीं देते संत दुनिया में। आपको दर्शन देके ऊपर ही लेके जाते हैं, सहस्त्रदल कमल में रखते हैं, वो दूसरा जन्म, वहां नाम भक्ति करवाते हैं। फिर आगे मुक्ति पद में रखते हैं, वो तीसरा जन्म, वहां शरीर नहीं है, यहाँ तो शरीर है। फिर जब वहां से फिर सतलोक सचखंड लेके जाते हैं। तो इस तरह से आपको बीच बीच में भजन करना ही पड़ता है। भजन बोला तो शब्द सुनते हुए जाता है, उससे कर्म करते जाता है, बहुत स्पीड में कर्म करता है शब्द सुनने से। तो ये सब तरीके। अभी तो हमें गुरु भक्ति, गुरु को अंदर प्रसन्न कर माने प्रकट करना। हाँ, तो इसीलिए स्वामी जी महाराज ने इशारा भी दिया है, गुरु भक्ति बिन शब्द में पचते सो भी जन मूर्ख जान। जो गुरु भक्ति, गुरु को अंदर प्रकट किए हुए शब्द के पीछे पड़ते हैं, वो मूर्ख है। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, सुरत को खींचे गुरु बलवान। शब्द गुरु के कृपा से खुलता है। तुम लाख प्रयत्न करो, कामयाबी नहीं मिलती। तो इसीलिए पहले गुरु को प्रसन्न करो, गुरु को अंदर प्रकट करो, तब जाके आगे आपका कपाट खुलेगा, आपकी रूह आगे चढ़ाई करेगी। हम गुरु को बगैर लिए हुए आगे नहीं जा सकते। बाहर भी गुरु की जरूरत है, अंदर में भी गुरु की जरूरत है। कदम कदम पे काल और माया के धोखे हैं, और वो सदगुरु ही हमें संभाल करता है। तो गुरु की हर जगह जरूरत है। तो इसीलिए गुरु को प्रकट करने के लिए उनका हुक्म का पालन करना, भजन सुमरन ज्यादा से ज्यादा करना, जिससे गुरु खुश होता है। जो है साधन करना माने प्रयत्न करना अपना काम है, दया करना उनका काम है। लोग कहते हैं गुरु कृपा से बगैर कुछ नहीं होता, बात सच है, रुपए में रुपया सच है, लेकिन गुरु कृपा करने के लिए बैठा है, वो जरूर करता है, लेकिन कब करेगा? रात दिन लगन लगाएंगे तब। आप भी सच्चे भगत बनो। आप दुनिया के भगत बन के रात दिन दुनिया की चिंता करके और घंटा आधा घंटा में गुरु का दया चाहते हो तो सपने में भी नहीं मिलेगा। बगैर लगन लगाए काम नहीं बनता है। संतों ने सब कुछ त्याग किया अपने गुरु को पाने के लिए। सब इसलिए गुरु जब आ जाता है उनको सब कुछ मिल जाता है, वो अपनी सारी बरकत लेके अंदर बैठ जाता है, तब उनको कोई कमी नहीं। तो इसीलिए लोग गुरु का गुण गाते हैं। सब संत अपने गुरु का गुण गाते हैं, अपना नहीं, क्योंकि जो गुरु ने कृपा किया है वो बयान से परे है। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है, सब धरती कागज करो, सारे दुनिया का पृथ्वी का 7 जो 9 खंड पृथ्वी है उसका पेपर बना के, 7 समुंदर की मसी बना के, जितने भी पेड़ पौधे दुनिया में है सबका लेखनी बना के, हवा के वेग से भी लिखा जाए तो भी गुरु की महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। कबीर साहब ने खुद कहा है, जो सत्पुरुष हैं। तुलसी साहब ने भी लिखा है, तुलसी कहें संत हम चिन्हा, दोनों हाथ कान पर दिना। कहते हैं, तुलसी साहब कहते हैं, कोई कहता है मैंने संतों को पहचान लिया तो मैं सुनने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि जब तक वो अपनी परख आप नहीं दे, वो सुजाखा हैं, हम अंधे हैं।
सुजाका को अंधा कैसे पकड़ सकता है जब तक वो अपनी उंगली आप नहीं पकड़ाए। तो इसीलिए ये बहुत गूढ़ रहस्य है। हमें गुरु की कृपा को पाने के लिए उनका हुक्म का पालन करना बहुत जरूरी है। और उनका हुक्म क्या है? 2.5 घंटे रोज भजन करो। किसके लिए 2.5 घंटा कहा है? दुनियादारों के लिए, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। और जो साधु जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए 6 घंटा बैठना चाहिए क्योंकि दूसरे के आधार पे होते हैं बैठे, तो जिसका खाते हैं उसको भी देना पड़ता है उसका आप भजन सुमरन करोगे तो कुछ जाएगा, बेचारे का भला होगा। आप नहीं करोगे तो कर्म आपके ऊपर आएगा, फिर उसको भी भोगना पड़ेगा तो कहते इसलिए भजन करो। और संत कहते हैं मेहनत की कमाई करके खा के दूसरे को खिला के भजन करो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला सदगुरु की यह सीख। मांगना और मरना दोनों समान है। आप संतों का जीवन चरित्र पढ़ के देखो, इतने ऊंचे महात्मा होके भी खेती किया, नौकरी किया, अपने आधार के लिए कुछ न कुछ काम करके ही उन्होंने सत्संग चलाया। जब सोमनाथ महाराज 25 साल प्राणायाम साधन करते घूमे थे, नाथ पंथ में योगी थे, रिद्धि सिद्धि थी, लेकिन शांति नहीं, मन बस में नहीं। तो बाद में कहीं अच्छा गुरु मिलेगा बोल के उत्तर भारत पूरा शोधन किया। सब जगह ऐसे रिद्धि सिद्धि वाले मिलते थे। तो महाराज के मन में आता है इससे ज्यादा तो मेरे पास ही है। वहां से निकल जाते बहाना करके। सारा उत्तर भारत, हिमालय पूरा छान मारा। घूमते घूमते ब्यास में आए। स्टेशन के पास ये योगी थे। योगी लोग कपड़े नहीं पहनते, विभूति रमा के कमंडल त्रिशूल लेके घूमते, अलग जगाते तो 4 योगी लोग एक चौतरे पे बैठ के गांजा पी रहे थे, क्योंकि उनको कपड़ा वपड़ा तो होता नहीं, ठंडी बहुत लगती है, तो गांजा थोड़ा गर्म करता है तो इसलिए उत्तर भारत में जितने भी ये पीले कपड़े वाले सबको गांजे की आदत होती है। तो बाबा जी भी वो योगियों के साथ गांजा पीते थे। तो ये गांजा पीते हुए बैठे थे। तो एक स्कूल मास्टर वो कहीं जा रहा था, तो देखा एक महात्मा लोग हैं, चारों योगी, लेकिन ये इस तरफ के नहीं दिखते, सब काले काले थे। ये तो कोई दक्षिण प्रांत वाले दिख रहे, क्योंकि ये लोग कन्नड़ भाषा में बात कर रहे हैं। तो वो साइकिल खड़ा करके पास गया, बोलता है महाराज आप कहाँ से आ रहे हो? तो बोले हम हिमालय पूरा छान के आए, जहाँ जहाँ महात्मा है उनका दर्शन करते आए, लेकिन अभी शांति नहीं मिली। बाबा जी ने कहा बाकी लोगों को कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो अपने अपने रिद्धि सिद्धि में मस्त थे, वही बड़े बन के बैठे थे। तो बाद में वो टीचर ने कहा कि महाराज आपने कितने महात्माओं का दर्शन किया होगा? यही डेरा बाबा जयमल सिंह है 3 किलोमीटर पे, आप वहां जाके उनका भी दर्शन करके जाओ। तो महाराज के मन में बैठ गया। बाकी लोग तो नहीं गए, एक गए। शाम को पहुंचे, सत्संग चल रहा था, बड़े प्रेम से सुना, कुछ समाधान हुआ। दूसरे दिन सुना तो बहुत सारे प्रश्न के जवाब मिल गए, बहुत सारी शंकाएं चली गई। तो बोले हाँ ये मालिक से मिलने का सच्चा रास्ता है। और बाद में 1 महीना सेवा किया, सफेद कपड़ा पहन के सेवा में जाने लगे त्रिशूल कमंडल रूम में रख दिया।
तो बाद में एक महीने में एक बार सावन सिंह महाराज नाम देते थे। तो ये वो भंडारी एक थे, उन्होंने इनको भी आगे लेके गए कि महाराज बड़ा प्रेमी हैं और सब कुछ छोड़ के आया, इसको भी नाम दो। तो बाबा जी देख के हंसे सावन सिंह महाराज, तो कहते हैं क्यों बाबा, तू हमें छोड़ेगा नहीं? तो सोमनाथ महाराज कहते हैं कि महाराज अब आपको छोड़ के कोई जगह ही नहीं है कि जहाँ मैं जाऊं। तो फिर महाराज ने उनको नामदान दे दिया और फिर वो 7 साल वहाँ पे रहे। उन्होंने प्राणायाम छोड़ के सुर शब्द अभ्यास किया। पहले ही रूह ब्रह्म तक पहुंची थी। जब आगे का गुरु मिला, चेतन सतलोक सचखंड गया, तब सत्संग करवाने लगे। विरोध हुआ तो महाराज ने कहा तुम्हें दक्षिण प्रांत की भाषा आती है, जाओ वहाँ सत्संग चलाओ। लेकिन पहले जैसे मांग के खाते थे ऐसे मांग के खाना नहीं, मेहनत की कमाई करके खाना, सत्संग करना। तब बाबा जी देखो सिद्ध पुरुष होके बम्बई में आए, 5 रुपया बचा था। 5 रुपया तो 5000 के बराबर आज के, उस जमाने में 150 साल पहले। तो उन्होंने उसे भूजा हुआ चना, टोकरी, एक मिट्टी का बर्तन, हांडी, उसमें आग जला के उस पर रख के गरम गरम पुड़िया बांध के बांट देते थे, आधा पैसा में। समुद्र के किनारे बेचते थे। फिर एक प्रेमी मिला, ले जाके मिल में काम दिला दिया। मिल में 8 घंटा ड्यूटी करके आके साइकिल पे कपड़ा रख के गली गली बेचने जाते थे। पैसा चाहिए, न बाल न बच्चा। देखो बाद में इस तरह कुछ साल पैसा जमा करके उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और एक छोटा सा दुकान लिया वर्ली नाका पे। लेकिन वो महाराज की कृपा थी, बढ़ते गया। 3 दुकान का 1 दुकान किया और वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेते थे, कम प्रॉफिट पे देते थे, तो इसलिए उनका बिजनेस अच्छा चलता था। व्यापारी लोग भी लेके जाते थे छोटे मोटे। तो बाद में खाली वो दुकान में कपड़ा बेच के सत्संगी लोगों ने वो बोले हमें बेंगलुरु में आश्रम लेना है, जमीन लेना है। तब कपड़ा ये बेच के 60,000 रुपया ला के दिया लोगों ने उस जमाने में। तो 45,000 में वो आश्रम मिला, 10,000 उसका रजिस्ट्रेशन खर्च आया, 55,000 में 110 एकड़। उसमें 1,000 आम के पेड़ लगे हुए थे, घोड़े के बड़े बड़े अस्तबल थे। वो मैसूर महाराजा का था, कोई बड़ा ऑफिसर के हाथ में था, उसने बेच दिया। आज वही आश्रम है केंगेरी में। वहाँ बैठ के फिर बाबा जी ने सत्संग चालू किया। आज 14-15 जगह में आश्रम है। तो कहने का मतलब गुरु का हाथ होता है। जब हम हुक्म के ऊपर चलते हैं तो गुरु का सिर पे हाथ आ जाता है और हर जगह वो हमारी संभाल करता है, दया करता है हर जगह। तो इस तरह का होना पड़ता है। तो आप गुरुमुखों का जीवन चरित्र पढ़ के देखो, उन्होंने कितना तकलीफ उठाया है। हम बगैर तकलीफ का कहते हैं खाए पिए हंस खेल के पियो मिले तो कौन दुहागन होए। हंस खेल खा पी के अगर परमात्मा मिलना होता तो इतना तकलीफ ऋषियों मुनियों को उठाने की क्या जरूरत पड़ी थी। कंदमूल पत्ते का रस पी के, प्राणायाम करके, जंगल पहाड़ों में जाके इतना तकलीफ उठाने की क्या जरूरत पड़े थे। कहते नहीं भाई, बगैर तकलीफ के दुनिया में कोई काम नहीं होता है और तकलीफ उठाना ही पड़ता है, सहन करना ही पड़ता है। तो इसीलिए चाहिए कि जो गुरु ने हमें रास्ता दिया है उस पर अमल करें। रोज रोज सत्संग सुने, समय मिले सेवा करें। संगत की सेवा गुरु की सेवा होती है।
प्रेम और प्यार से करें और भजन सुमरन में समय दें। अगर इस तरह से हम अपना जीवन बिताएंगे कामयाबी मिलेगी। अगर हम गुरु का हुक्म नहीं मानेंगे तो जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। हम मन के गुलाम हो गए, मन का बात मानते, गुरु का बात नहीं मानते। हम रात दिन मन के कहने में काम कर रहे लेकिन गुरु के कहने में नहीं चल पाते, और इसीलिए आज हमारी ये दुर्गति, हमें तकलीफें, मुसीबतें, बीमारियां सारी ऊपर आके पड़ रही हैं। क्यों? कि हम गुरु के ऊपर हमें भरोसा नहीं, मन के ऊपर भरोसा है। हम मन का कहना रात दिन मानते हैं, गुरु का कहना नहीं मानते, और इसीलिए हमारी ये दुर्गति हो रही है। अगर आप गुरु का कहना मानो, आपको कोई तकलीफ नहीं, ना दुनिया में ना अंदर में। कहते हैं दुनिया भी कारोबार में भी गुरु हमारे मदद करता है, उसकी दया का हाथ हमारे सिर पे आ जाता है, वो हर जगह हमारी संभाल करता है। तो इसीलिए चाहिए कि जो सदगुरु ने कहा है उस पर अमल करें, रोज रोज भजन सुमरन में समय दें। गुरुदासन को दास संतन ने कीनी दाया, गुरुदासन को दास संतन ने कीनी दाया। सज बात कुछ गहीनी चुड़ाइन हर की माया। पूरा लल्ला। तिनकी तिनक का कटाक्ष भक्ति भूत जल उर जागी। तिनकी तनिक कटाक्ष भक्ति भूतल उर जागी। स्वस्थता मन में आई जगत की भ्रमना भागी। भक्ति अभय पद दीन सनातन मार्ग वाकी। भक्ति अभय पद दीन सनातन मार्ग वाकी। अबिरल ओंकार नाम लगे नाक बही टाकी। पलटू ज्ञानन ध्यान तप महापुरुष की आस। पलटू ज्ञानन ध्यान तप महापुरुष के आस। जोग जुगत ना ज्ञान कछु गुरुदासन को दास। तो वही लास्ट में कहते हैं भाई जोग जुगत और ध्यान भी नहीं और हम दास बनना चाहते हैं तो हम कैसे दास बनेंगे? हाँ? तो कहते हैं गुरुमुखों को दास बनने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। दुनिया से अपने मन को तोड़ना, सदगुरु के चरणों से जोड़ना। क्यों? दुनिया झूठी है, नासवान है। कितने जन्म हमने दुनिया को दिया, अगर एक जन्म सदगुरु को दे दें। कितने सिर हमने माया को दिया, अगर एक सिर गुरु को दे दें तो बेड़ा पार हो जाए, इसी जन्म में सतलोक सचखंड पहुंच जाए। तो इसीलिए आप कहते हैं कि योग युगत साधन नहीं और बनना चाहते हैं दास, तो दास कैसे बन सकते हैं जबकि न गुरु का हुक्म मानते हैं, न उनका बताया हुआ साधन करते हैं। हम कभी किसी ने 2.5-3 घंटे की बैठक बनाया, अगर गुरु से प्रेम होता तो 2.5 घंटा नहीं 3 घंटा बैठता था। क्योंकि भजन को हम बोझा समझते हैं, एक ड्यूटी समझ के करते हैं। ड्यूटी नहीं, ये अपना सच्चा काम है। जिस काम के लिए परमात्मा ने सुंदर समय दिया है, ये ना करके बाकी करके कोई फायदा नहीं। बाकी सब दुनिया के सामान, दुनिया का मोह, दुनिया का आशा दुनिया में लेके आएगी।
नाम की आशा, गुरु का प्रेम, ये उस मालिक से मिलाएगा। इसीलिए चाहिए कि जो सदगुरु ने कहा उस पर अमल करें, भजन सुमरन करें। जी वही ले। पलटू ज्ञान न ध्यान तप महापुरुष के आस, पलटू ज्ञान न ध्यान तप महापुरुष के आस, जोग जुगत ना ज्ञान ज्ञान कछु गुरुदास निको दास। राधा।